Hello guys, and our question is a to the power 4 plus 1 upon a to the power 4 is equals to 23. So find a cube plus 1 upon a cube is equals to what? So let's start to solve this question. हमें इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि अगर a to the power 4 प्लस 1 अपॉन a to the power 4 की वैल्यू 23 है तो a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू क्या होगी? ओके, तो ये क्वेश्चन बहुत आसान है, एसएससी में क्वेश्चन आ चुका है। आप में से बहुत से लोगों को ये क्वेश्चन ऑलरेडी आता होगा, अगर आपको नहीं आता है तो आप इसको देख सकते हैं। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि हमें गिवन क्या है। हमें गिवन है a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 23। इसे हम लिख लेते हैं a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 इज इक्वल टू 23, राइट। ये हमें गिवन है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसके दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों साइड हम यहाँ पे 2 ऐड कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 प्लस 2 एंड ऑन राइट हैंड साइड दैट इज 23 प्लस 2, राइट। मैं पेन टैब पे पहली बार लिख रहा हूँ, सो आई डोंट हैव दैट मच एक्सपीरियंस ऑफ राइटिंग ऑन पेन टैब, सो प्लीज ट्राई टू एडजस्ट, ओके। तो अब हमारे पास है a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 प्लस 2 और राइट हैंड साइड में 23 प्लस 2। 23 प्लस 2 क्या होता है, दैट इज 25, ओके। तो हमारे पास आ जाएगा, ये देखिए यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं, दैट्स 25। अब यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, हमारे पास है a टू द पावर 4 प्लस 1 अपॉन a टू द पावर 4 प्लस 2, ओके। इसको जब ध्यान से देखेंगे तो ये, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये हो जाएगा a स्क्वायर का स्क्वायर। a टू द पावर 4 को हम ऐसे लिख सकते हैं, प्लस सिमिलरली हम 1 अपॉन a टू द पावर 4 को कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। प्लस 2 को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a स्क्वायर। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं मैं आपको बताऊंगा अभी। और राइट हैंड साइड में एज इट इज 25 आपको लिख देना है। अब इसको ध्यान से देखिए, लेफ्ट हैंड साइड को हमारे पास है a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर। ये फॉर्मूला किसका है, ये किसी अलजेब्राइक आइडेंटिटी को बता रहा है। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। ये a स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं दैट इज एक्स स्क्वायर, लिख सकते हैं। ये है वाई स्क्वायर प्लस 2xy। फॉर्मूला क्या होता है, x प्लस वाई होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, होता है ना फॉर्मूला। तो उसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करेंगे, राइट। तो उसी फॉर्मूले के बेसिस पे ये हो जाएगा दैट इज a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर, राइट। और राइट हैंड साइड में एज इट इज आपको वही का वही लिख देना है, दैट इज 25, ठीक है। तो अगर यहाँ पे a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर का होल स्क्वायर की वैल्यू 25 है, तो सिर्फ a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, दैट इज सिंपल √25। तो ये हो जाएगा दैट इज प्लस 5। हम यहाँ पे मोर प्रिसाइजली बता सकते हैं कि ये प्लस माइनस 5 होगा, √25 प्लस माइनस 5 होता है, लेकिन यहाँ पे हम बस पॉजिटिव वैल्यू लेने वाले हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर इज इक्वल्स टू √25 विच इज फर्दर इक्वल्स टू प्लस 5, ठीक है। तो हमारे पास अब a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आ गई है, ठीक है। तो हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था a क्यूब प्लस 1 अपॉन a क्यूब की वैल्यू, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर की वैल्यू आई है। तो अब यहाँ पे हम अगेन सेम थिंग वही करेंगे जो प्रोसीजर हमने शुरुआत में अप्लाई किया था। अब यहाँ पे अगेन हम यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड 2 ऐड करेंगे। तो ये हो जाएगा, फिर से ऐड कीजिए 2, तो ये हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में हो जाएगा, मैं फास्ट लिखूंगा a स्क्वायर प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर प्लस 2 और राइट हैंड साइड में 5 प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 7, ठीक है। नाउ मूविंग ऑन, अगेन यहाँ पे वही फॉर्मूला लगाइए। यहाँ पे देखिए a स्क्वायर है प्लस 1 अपॉन a स्क्वायर है प्लस 2 क्या है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 को a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 1 अपॉन a स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 2। यहाँ पे भी वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, अलजेब्राइक फॉर्मूला जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, दैट इज a प्लस b का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, या आप x प्लस वाई का होल स्क्वायर ही बता सकते हैं, ठीक है।
यहाँ पे वही उसी फॉर्मूले को हम यूज कर रहे हैं, तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं a प्लस 1/a का होल स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पे देखिए, अगर a प्लस 1/a होल स्क्वायर की वैल्यू है 7, तो a प्लस 1/a की वैल्यू क्या होगी, क्वाइट सिंपल, 7 का रूट कर दीजिए तो हो जाएगा √7। तो हमारे पास a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई, a प्लस 1/a की वैल्यू आ गई, दैट इज इक्वल टू √7, राइट। मैं आपको एकदम बेसिक में बता रहा हूँ, आप में से बहुत से लोगों को लग रहा हो कि स्लो है, बट मैं आपको एकदम हर स्टेप को डिफाइन करके आपको बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे, इसलिए मैं आपको बेसिक्स में बता रहा हूँ, ठीक है। नाउ अब आगे चलते हैं, हमें क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, वापस बताइए, दैट इज a³ प्लस 1/a³। अब यहाँ पे हम एक दूसरा अलजेब्राइक फार्मूला यूज करेंगे, मैं उसको लिख देता हूँ आपके लिए। फॉर्मूला है, ये भी आप में से बहुत से लोगों को पता होगा, फॉर्मूला है a प्लस बी होल क्यूब। पहले हम स्क्वायर की बात कर रहे थे, अब क्यूब की बात करेंगे। a प्लस बी होल क्यूब होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab मल्टीप्लाई बाई a प्लस बी। इसी फॉर्मूले को हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए कैसे यूज करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, जो हमारे पास ये वाला इक्वेशन आया है ना, इसी का हम बोथ साइड क्यूब निकाल देंगे, ठीक है। तो चलिए इसको हम क्यूब करते हैं, क्यूबिंग बोथ साइड, आप यहाँ पे लिख सकते हैं रीजन में या इन डिस्क्रिप्शन, क्यूबिंग बोथ साइड। मैं यहाँ पे डायरेक्ट कर रहा हूँ, a प्लस 1/a का होल क्यूब इज इक्वल्स टू, यहाँ पे भी √7 का होल क्यूब, दोनों साइड हम कर रहे हैं ना, जो चीज आप लेफ्ट हैंड साइड में करते हैं वही चीज आपको राइट हैंड साइड में भी करेंगे, तभी वो बैलेंस बना रहेगा, ओके। सो अब आगे चलते हैं, अब इसको क्यूब कीजिए ऊपर के फॉर्मूले को यूज करके। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ a प्लस 1/a का होल क्यूब हो जाएगा a³ प्लस 1/a का होल क्यूब प्लस 3 a इंटू 1/a क्या होगा, यहाँ पे a भी फॉर्मूला में है ना, a b, तो a इंटू 1/a सिंपल 1, तो हम यहाँ पे सीधा 1 लिख देंगे, 1। और उसके बाद क्या है a प्लस बी, तो यहाँ पे a प्लस बी क्या है, a प्लस 1/a, ठीक है। तो इसको भी लिख दीजिए a प्लस 1/a, ठीक है। अब यहाँ पे आप ये देखिए, राइट हैंड साइड में क्या है, दैट इज √7 का होल क्यूब, राइट। तो √7 का होल क्यूब क्या होगा, वही होगा, दैट इज 7√7। कैसे, देखिए √7 का होल क्यूब अगर आपको नहीं पता है तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, √7 का होल क्यूब क्या होगा, दैट इज √7 इंटू √7 इंटू √7, राइट। तो √7 इंटू √7 दैट इज 7, और बचा क्या, एक और √7, तो 7√7, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखेंगे दैट इज 7√7, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज ध्यान से देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, देखिए a³ प्लस 1/a³, ये हमें निकालना है, राइट। और 3 इंटू 1 a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू भी तो हमें पता है ना, ऊपर की देखिए, ऊपर हमारे पास आई है ना a प्लस 1/a की वैल्यू, दैट इज √7, ये वैल्यू हमारे पास आई है, तो ये यहाँ पे पुट कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो जाएगा फर्दर a³ प्लस 1/a³ प्लस 3 a प्लस 1/a क्या था, दैट इज √7, जस्ट सब्स्टिट्यूट दैट वैल्यू, एंड ऑन राइट हैंड साइड दैट इज सेम एज इट इज, दैट इज 7√7, राइट। अब यहाँ पे देखिए 3√7 को हम लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड शिफ्ट करेंगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा, वो हो जाएगा -3√7। तो हमारे पास a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू आ जाएगी, a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 7√7 माइनस 3√7। तो 7√7 माइनस 3√7 क्या होगा, दैट इज क्वाइट इजी, दैट इज 4√7। साथ में से 3 4 ही होता है ना, तो ये हो जाएगा 4√7, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पे a³ प्लस 1/a³ की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये तो आपको कंपटीशन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको इतना डिटेल में नहीं जाना है, आपको तो फटाफट करना है। तो बस आपको ये फॉर्मूलेज आना चाहिए, डिटेल्स आपको आने चाहिए, जो जो बेसिक मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं वो आपको आने चाहिए, तो आप इसको फटाफट कर लेंगे, राइट। So finally here we have gotten the value of a³ plus 1/a³, that is equals to 4√7. Okay, so that's our answer. I hope you have understood this well. Thank you.